हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को आप लोगों को 2027 यानी कि जो है 27 में बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां भी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो है हमारा पहला जो चैप्टर है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है उसके लेखक परिचय के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये चैप्टर जो है लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके चैप्टर के बारे में हम लोग यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक है उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास होने वाला है, हमारा सेकंड क्लास जो होने वाला है, उसको हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने जीवन परिचय के बारे में पढ़े थे। कवि परिचय, लेखक जो का जो परिचय है उसके बारे में पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं कि उन्होंने इनका जो है ना यानी कि परिचय से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें जो होती है उसके बारे में पूछता है बिहार बोर्ड, जो है ना पूछ लेता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना होता है, इनके जो परिचय होता है उसके बारे में किसी भी लेखक या कवि के परिचय के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम जो होता है ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में भी उसका क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे ताकि क्या रहे, याद रहे, अच्छे तरीके से याद रहे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। और संविधान का सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान का जनक माना जाते हैं ये, है ना। संविधान निर्माता इनको कहा जाता है, मानव मुक्ति का पुरोधा, है ना। तो मानव मुक्ति का पुरोधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव के लिए, मानव को जो है ना जाति के आधार पे जो व्यक्ति क्या कर देता था, बांट दिया करता था, उसको जो है ना समाप्त करने की कोशिश किए थे। इसीलिए इनको मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। तो और भी बातें हैं इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट बात था वो परिचय में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो रिवीजन में हम लोग बहुत सारे बातों को ध्यान में रख लेंगे। तो इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनके पिता का नाम रामजी सतपाल था, माता का नाम भीमाबाई था। इन्होंने क्या है, बहुत सारे काम, अच्छे अच्छे काम भी किए हुए हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या कहता है, चैप्टर से अंदर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जैसा कि हम लोग देखें कि यहाँ पे जो है हम लोग को तैयारी करना है किसका, 2027 का, है ना। बिहार बोर्ड का जो है 2027 का जो है आज हमारा सेकेंड क्लास होने वाला है। क्लास जो है सेकेंड होने वाला है। चैप्टर का नाम है, अध्याय 1 है जिसका नाम है श्रम विभाजन और क्या, जाति प्रथा, है ना। बहुत आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। सरल परिचय, अच्छा परिचय के बारे में सरल भाषा में पढ़ चुके हैं। सारांश के बारे में आज हम लोग जो है ना सारांश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण जो हमारा प्रश्न होने वाला है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी कि हमारा जो है ये चैप्टर की कौन सा है, चैप्टर 1 होने वाला है। चैप्टर 1 है जिसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ना। तो सबसे पहले जो है ये चैप्टर जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। ये जो अर्थ है उसका जानने की कोशिश करेंगे। इसमें इन्होंने क्या लिखे हुए हैं ना, क्या मतलब कि मीनिंग क्या होता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो रहा है। चैप्टर जो 1 है हमारा, उसमें
ये क्या बोला जा रहा है कि शर्म मतलब देखेंगे तो शर्म मतलब क्या होता है, शर्म कहने का मतलब होता है काम, और विभाजन का मतलब होता है बांटना, बांटना। और ये जो हमारा जाति है, जाति मतलब तो बहुत सारा जाति होता है, जैसा कि हम लोग कहते हैं यादव जाति से है, यादव हो गया, कुशवाहा हो गया, बहुत तरह के जाति, चमार दुसार, बहुत तरह की जाति होती है, उसके बारे में कहा जा रहा है, तो जाति हो गया ये, है ना। तो यहाँ पे जो है ना चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्योंकि ये जो है ना जाति के क्या कर रहे हैं, आधार पे हम लोग काम को बांट रहे हैं, है ना, जाति के आधार पे क्या कर रहे हैं, काम की बंटवारा कर दे रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना बात कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या होता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या होता है, जाति के आधार पर हम काम को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, है ना, जाति के आधार पर क्या कर रहे हैं, काम की हम बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट, है ना। तो चैप्टर चलिए आगे पढ़ते देखते हैं क्या क्या दिया गया है आगे बात, और बहुत सारे जो बात है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह विडम्बना की चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं कि क्या बोल रहे हैं जो चैप्टर में समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह विडम्बना की बात है कि इस युग में जाति के पोषकों की कमी नहीं, है ना। यह विडम्बना, विडम्बना कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, आश्चर्य की बात करना, है ना, आश्चर्य की बात है ना, घटिया एकदम बेहुदा वाली जो बातें होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो आश्चर्य में लोग को ऐसा काम कर देते हैं जो जिससे क्या होता है, अच्छा लगता नहीं है, उसी उठाया जाता है। तो आश्चर्य की बात है, यह आश्चर्य की बात है कि इस युग में भी, है ना, इस युग में भी क्या जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, जाति का जो है ना पोषक, पोषक का मतलब क्या होता है, पोषने वाला, है ना, जाति को पोषता है ना, पाल पोष के बढ़ाता है, उसमें उसको क्या है, उस इस जमाने में भी, आज के समय में भी क्या होता है, इसमें जो है ना इसकी कमी नहीं है। इस तरह के जो लोग होते हैं इसकी क्या है, इस समाज में, आज के समाज में इसका क्या है, कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की क्या कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर क्या होते हैं, इसका समर्थन करते रहते हैं, है ना। बहुत तरह से लोग समर्थन करते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, नेता लोग तो ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व रहता है, कहता है कि अगर नीचे कास्ट के लोगों को हम क्या करेंगे, यदि उठा देंगे तो फिर क्या है, वो हमारा वोट ही हमें नहीं देगा, इसीलिए ये सब समर्थन करते रहते हैं। क्या थोड़ा थोड़ा समर्थन कर दिया, बाकी क्या है, कहेंगे कि है ना। तो यहाँ पे जो है ना इसका जो है ना जाति के आधार पे जो है पोष को पोषने वाले, पोष पाल के जो है बड़ा करते हैं, करने वाले लोगों को क्या है, कमी नहीं है इस समाज में, है ना। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के लिए क्या करता है, श्रम विभाजन जो है ना, यानी कि समाज जो है, सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता मतलब क्या होता है, कार्य को हम जिस आधार पे बांट दे रहे हैं वो क्या होता है, किसके आधार पे होता है, तो श्रम के विभाजन की आवश्यक मान लेता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई भी क्या है, बुराइयां नहीं है। मनुष्य क्या कर देता है, काम को जो है ना उसके कार्य कुशलता के आधार पे क्या कर देता है, काम को भी बांट देता है। जो मतलब मान लेते हैं, अगर हम बात करें किसी इंसान जो है ना, कोई व्यक्ति का जो है जन्म हुआ था, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, अगर अमन अमन का जन्म
नाई में हुआ है। अमन का जो है ना जन्म हुआ है किसमें? मान लेते हैं अमन का जो है जन्म हुआ है नाई में, और उसको नहीं इच्छा है कि हम क्या करें, काम जो है ना दूसरा कर लेते हैं। मान लेते हैं बढ़ई का काम हम कर ले रहे हैं, बढ़ई का काम कर लेते हैं, है ना। तो समाज क्या करेगा, इसको जो है ना कहेगा नहीं नहीं तुम क्या करो, ये काम नहीं करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि तुम्हारा जन्म क्या हुआ है, नाई में हुआ है। नाई हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो बाल काटने वाला होता है उसको बोला जाता है। अब बढ़ई होता है उसको कहा जाता है जो क्या करता है, लकड़ी का काम करता है, उसको बोला जाता है बढ़ई। तो समाज क्या करेगा, इसको कहेगा कि नहीं तुम क्या करो, तुम्हारा जो है ना जन्म हुआ है यानी कि नाई में, तो तुम्हारा जो है ना काम भी क्या रहेगा, बाल काटने का ही रहेगा। तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो, बढ़ई का काम ही करो। अगर तुम्हारा इच्छा नहीं है, हमारा मतलब क्या है, मेरा मन है कि नहीं हम ये बढ़ई का काम करें, तो हम नहीं कर सकते हैं। ये समाज का कहना है। समाज तो भीमराव अम्बेडकर कहे क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर का कहना यह था कि समाज को जो है ना यदि जन्म हुआ है तो अगर इच्छा है, जिसका जैसा इच्छा है वैसा काम करने का इच्छा, तो वो अपना काम जो है ना वैसा काम कर सकता है। यदि अमन का मन है कि नहीं बढ़ई का काम करे तो वो कर सकता है ना। ये चीज के बारे में उन्होंने कहा क्या, ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहे, आवश्यकता, है ना, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप लिए हुए है, दूसरा रूप लिए हुए है। इसलिए है ना इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तक संबंध में पहली बात तो यह तो है आपत्तिजनक है, जाति, है ना, जाति प्रथा समाज के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी क्या किया हुआ है, रूप लिए हुआ है। जाति प्रथा जो है ना श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। मतलब क्या हो रहा है, श्रमिक मतलब होता है मजदूर लोग, जो श्रम मतलब काम हो गया, है ना, काम के आधार पर व्यक्ति को बांट देता है ना। मतलब जो इंसान को इच्छा हो रहा है कि हम काम कोई दूसरा कर ले, फिर भी क्या है वही काम करना पड़ेगा उसको। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है। मतलब अगर कोई काम जो है ना कर रहा है, लोहार का काम कर रहा है, तो वो लोहार का ही काम करेगा, दूसरा काम क्या है नहीं कर सकता है। ये श्रमिक मतलब श्रमिक का भी विभाजन हो जाता है। जो काम करने वाला लोग होता है उसका भी विभाजन कर दिया जाता है ना। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है ना। सभ्य समाज का ही आवश्यक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, है ना। इसका जो है ना स्वाभाविक विभाजन नहीं होना चाहिए, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है, श्रमिकों का तो विभाजन हो ही रहा है, बंटवारा तो कर ही दे रहा है, लोग काम के आधार पे बंटवारा कर ही देता है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या होता है, ये सब चीजों का क्या होता है, ज्यादा ही मतलब जाति की हम बात करें तो ज्यादा ही लोग मानता है, धर्म को मानता है। बाकी जाति के आधार पे कहीं हम दूसरा देश में हम चले जाएंगे तो ऐसा वहां का जो है ना नहीं है, सिर्फ भारत में ही ऐसा है। तो भारत में क्या है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह भी है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, है ना, अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि क्या कर देता है, उसके वर्गों का एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देने लगता है ना। ऊंचा नीचा कहने लगता है कि हम बहुत बड़ा राजपूत है ना, वो छोटा जाति का है, वो चमार है, दुसाध है, ये सब करने लग जाता है। तो ऐसा क्या है, नहीं करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर का कहना ये था, क्या ये सब नहीं करना चाहिए, इंसान को ऐसा नहीं करना, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। जो कि अब है ना, पहले ही हम बताया क्या कि विश्व में कहीं भी हम दूसरा देश में चले जाएंगे तो जाति के आधार पे किसी को ये भी तय नहीं किया जाता है कि तुम्हारा काम जो है वही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये भारत में हम लोगों को देखने को मिलता है ऐसा चीजें, जो क्या है जाति के आधार पे हम लोग बांट दे रहे हैं।
नहीं तो ऐसा कोई भी ऐसा विश्व में हम दूसरा जगह चले जाएंगे तो ऐसा बात वहां पे क्या है, नहीं पाया जाता है। क्या है ना, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा क्या होता है, नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन, है ना, मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन ही नहीं है ना। अगर हम लोग कह रहे हैं क्या जाति को हम लोग क्या करें, यदि हम मान ले जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है ना। हम लोग किस प्रकार से हम कर लेंगे, विभाजन कर लेंगे, क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का क्या है, रुचि पर आधारित नहीं है ये चीज। हमारा अगर मन है क्या हम काम करें, कोई और डॉक्टर बनना है, हमको कोई कहेगा कि नहीं तुम क्या बनो, जो वो मोची का जो काम होता है वो करो, तो हमारा रुचि ही नहीं है उस काम को करने के लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये श्रमिक जो है ना, श्रम विभाजन जो है, हम लोग काम का जो बंटवारा कर दे रहे हैं वो क्या होता है, रुचि के आधार पे नहीं है। रुचि मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा की बात किया जाता है, उसको बोला जाता है रुचि। तो ये रुचि के आधार पे क्या है, नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि सब व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिसमें वे अपने पेशे का कार्य स्वयं कर सके। मतलब कह रहे हैं क्या, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना क्या है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि सब व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिसमें वे अपने पेशे को कार्य स्वयं कर सके। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि मनुष्य को उसके जो है ना उस तरह से तैयार कर देना चाहिए, उस तरह से व्यक्ति को बना देना चाहिए, व्यक्ति को बनाना चाहिए जो उसका क्या हो, रुचि के आधार पे काम है ना। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक आवश्यक है कि सब व्यक्ति को क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिसमें वे अपने पेशे का कार्य क्या करे, स्वयं करे। मतलब जो इच्छा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम को करे, है ना। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह भी है कि इसमें मनुष्य प्रशिक्षण अथवा किसी निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दृष्टि से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये काम जो है ना इसके विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हम मनुष्य की इच्छा पे आधारित होना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसके विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसका विपरीत ये हो जाता है कि समाज क्या कर देता है, मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, मतलब उससे हम पूछे बिना ही क्या कर देते हैं, काम को दे देते हैं कि नहीं तुम्हारा काम यही है ना। प्रशिक्षण मतलब निजी क्षमता, उसका क्या क्षमता है, वो क्या काम करना चाहता है, वो पूछने बिना ही क्या है हम काम को कहते रहते हैं करने के लिए। दूसरी दृष्टि से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया था। यहाँ तक कि क्या होता है, पहले यदि मनुष्य को क्या हो जाता है, बच्चा जो है ना जन्म लेना माता के गर्भ में ही है, उसी समय उसको जो है ना काम को निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब जन्म भी नहीं लिया उससे पहले ही काम को निर्धारित कर दिया जाता है कि मान लेते हैं यदि किसी का जो है ना जन्म यदि हो रहा है बढ़ई जाति में, तो उसको क्या होगा, अगला जो जनरेशन आएगा यानी वो जो बच्चा जो जन्म लेगा तो उसका जो है ना काम क्या हो जाएगा, बढ़ई का काम होगा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे को मतलब जन्म लेने से पहले ही हम निर्धारित क्यों कर दे, ऐसा क्यों करे, क्यों जन्म लेने के बाद यानी मनुष्य का इच्छा हो कि हम दूसरा काम करें, जो बढ़ाई का काम जाति में हम जन्म लिए हैं तो दूसरा जाति में जन्म लेके हम लेने के बाद हम काम करें दूसरा, तो क्या नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करना है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए मनुष्य को कि हम पहले से ही निर्धारित कर दे काम को। उसकी माता पिता के, यदि माता पिता सामाजिक स्तर यानी कि जो माता पिता काम कर रहा है वही काम करना है, ऐसा क्या जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी ही नहीं है कि जो माता पिता काम करे वही काम को ये व्यक्ति भी क्या करे, शुरू करे करने के लिए,
है ना, सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ के धारण के समय ही मनुष्य का पेशा क्या हो जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। पेशा मतलब वही हुआ, काम की बात किया जाता है, उसका काम को क्या किया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम्हारा जन्म यदि क्या है, किसी को जो है ना लोहार में हुआ है तो लोहार का ही काम करेगा, है ना, जन्म लेने से के बाद दूसरा काम वो नहीं कर सकता है। ये सब बातें को क्या है, ये सब बातें को जो है ना यहाँ भीमराव अम्बेडकर खत्म करने की कोशिश की है ना, ये सब बातों को उन्होंने समाज में खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को हम गर्भ धारण के समय से ही क्या है, मनुष्य को बच्चा जन्म लिया ही नहीं और उससे पहले ही हम क्या है काम को निर्धारित कर दे, ये ऐसा कोई नहीं है, नियम कानून ही नहीं है ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। जाति जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध भी देती है। आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है, जाति प्रथा जो है ना पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि क्या कर देता है, उसको जीवन भर के लिए उसी में बांध देता है। जीवन भर मतलब जब तक जीवन रहेगा तब तक क्या करेगा, अगर किसी का जन्म हुआ है उस बढ़ई जाति में मान लेते हैं, तो उसको अब पूरा जीवन भर वही काम करना पड़ेगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता। ये जाति प्रथा होता है ना। ये जाति प्रथा क्या कर देता है, इसको जो है ना उसी में बांध देता है। मनुष्य जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है, भले ही पेशा उपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण यह भूखों मर जाए। भले ही मनुष्य क्या है, उसका पेशा ये नहीं है, वो काम जो है ना नहीं कर पा रहा है, तो वही काम फिर भी क्या है उसको करना पड़ेगा, भूखा वो क्यों ना मर जाए। लेकिन क्या है, वो अगर बढ़ई का काम कर रहा है तो वो बढ़ई वाला ही काम करेगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता है, चाहे उसको क्या करना पड़ जाए, भूखा क्यों ना मरना पड़े, है ना। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है ना, आधुनिक युग में ये परिस्थिति क्या है, प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है ना। कह रहे हैं क्या, आधुनिक युग में स्थिति क्या हो जाता है, आधुनिक युग जो है उसमें, आधुनिक युग में स्थिति प्रायः क्या हो जाती है, प्रायः आधुनिक युग में जो है ना स्थिति प्रायः आती है। ये आधुनिक युग की जो है बात कर रहे हैं, उसमें ये परिस्थिति आती ही है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है। हाँ, स्वाभाविक बात है, यदि उद्योग धंधा में आकस्मिक परिवर्तन हो गया, अगर किसी मान लेते हैं उद्योग धंधा काम कर रहा है, यदि व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अब क्या है मान लेते हैं कोई जो है ना कपड़ा का काम कर रहा है, वो है ना कोई फैक्ट्री में जाके या उद्योग धंधा कोई भी कहीं पे जाके काम कर रहा है, अगर मान ले खुदा न खास आकस्मिक कोई घटना हो गई जिसके कारण क्या है वो कंपनी ही बंद हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, वो कंपनी में हम तो दूसरा काम तो हम को करने भी नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, भूखा तो मरना ही पड़ेगा। यदि वो कंपनी बैठ जाए, यदि उस कंपनी को क्या हो जाए, बंद कर दिया गया, आकस्मिक किसी कारणवश वो बंद हो गया, तो अब क्या करेगा वो व्यक्ति, कोई दूसरा काम तो उसको भी मालूम भी तो नहीं है ना करने का, कैसे कर पाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि सब दिन तो वो कपड़ा वाला जो काम होता है उसी को किया है ना, सिलाई का काम किया है। यदि मान लिया अगर सिलाई का वो काम कर रहा था, वो आदमी जो है यदि कंपनी में सिलाई का काम कर रहा था और वो जीवन भर जो है ना वही काम को करते आ रहा है, जब कंपनी बंद नहीं हुई तब से लेके आज तक वो जो है वही सिलाई का काम किया है, और सिलाई का काम करने के बाद अगर आकस्मिक कभी कोई परिवर्तन हो गया जिसके कारण कंपनी बंद हो गई, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, कभी तो वो काम कर किया ही नहीं दूसरा। तो ये सब परिस्थिति आता है, देखते हैं ये सब परिस्थिति होती है जाति के आधार पे काम करने के बाद ये सब जो है ना परिस्थिति जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब कह रहे हैं क्या, अब क्या होगा, मनुष्य कंपनी बंद हुई तो फिर क्या है, काम तो दूसरा करना पड़ेगा, हम काम नहीं करेंगे तो फिर क्या है, हम खाएंगे कहाँ से, है ना, काम तो नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब पेशा बदलेंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से, काम जो है हम नहीं बदलेंगे तो फिर खाएंगे क्या। इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये क्या हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने
की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रहेगा, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है यदि उस परिस्थितिकूल, है ना, परिस्थिति जो ऐसा बना हुआ है उसमें भी यदि क्या है हम जाति के आधार पे हम बांट दिया, नहीं हम दूसरा काम नहीं करने देंगे, तो कोई भी इंसान को नहीं करने देंगे, तो अब उसका क्या है, उसके लिए तो भूखों मरने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। क्या चारा रह सकता है, आप ही लोग बता सकते हैं। यदि वह व्यक्ति काम ही नहीं करेगा तो फिर खाएगा कहाँ से, है ना। ये सब बात क्या होता है, इसमें जाति के आधार पर बांटने के बाद ये सब देखने को मिल जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका उसका क्या है, उसका पैतृक पेशा ना हो। और ये खासकर हम कह रहे हैं क्या, हिंदू में तो और ज्यादा ही ये चीज को देखा जाता है, सबसे ज्यादा तो हिंदू में ही देखा जाता है ये सब चीजें, है ना। उसको जो है ना, ये सब बात जो है सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में देखा जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति ही नहीं देती, अनुमति नहीं देती। अगर मान लेते हैं हम क्या हिंदू है तो हम जो है ना दूसरा काम करेंगे, यानी कि हमको मन है यदि क्या करे मोची का काम करे तो हम मोची का काम क्यों नहीं कर सकते हैं, मोची का हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं, यदि उसको दूसरा काम करने की इच्छा है तो क्यों नहीं कर सकते हैं। ये हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पैतृक मतलब क्या होता है, पिता जो काम कर रहे हैं वही काम को, खास करके ये हिंदू धर्म में होता है। मतलब जिस किसी व्यक्ति का अगर मान लेते हैं सोहन नाम का कोई लड़का है, उसका पिता जो है ना, अगर मान लेते हैं क्या मोची का काम कर रहे हैं, चप्पल सीने का काम कर रहे हैं, चप्पल जूता सीने का काम कर रहे हैं, उसमें पॉलिश करने के काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसका जो पिता कर रहे हैं वही काम को ये भी जो है ना सोहन भी करेगा। ये समाज का कहना है, ये समाज करवाता है, वरना उसका काम बदल नहीं सकता है। ये सब क्या होता है ज्यादातर हिंदू धर्म में देखा जाता है ऐसा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है ना। इसीलिए क्या होता है, समाज जो है ना, भारत जो है पिछड़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति को अपने अनुमति के हिसाब से यानी इच्छा के अनुसार से उसको काम नहीं करने दे दिया जाता है ना, काम ही नहीं करने दिया जाता है। जिसके कारण क्या है, आज जो है ना पेशा जो है ना, आज भारत क्या हो रहा है ना, इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति न देकर, है ना, हम पेशा को परिवर्तन नहीं करने देंगे, पेशा यदि हम परिवर्तन नहीं करने देंगे तो जाति प्रथा भारत में क्या रहेगा, बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बना रहता है। यही कारण है कि आज भारत क्या होता है, पिछड़ा हुआ है। नहीं तो फिर क्या है, भारत भी और आज है ना आगे बढ़ा हुआ रहता है। भारत एक ऐसा देश, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, है ना। भारत में बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन क्या है समाज जो है ना उसको बहुत तरीके से दबाए हुए रखा जाता है ना। जाति के आधार पर मान लेते हैं आज क्या हो रहा है, बांट दे रहा है, जिसके कारण क्या होता है दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। फिर क्या होगा, समाज आगे कैसे बढ़ पाएगा, कैसे जो है ना भारत आगे बढ़ेगा, है ना। ये सब बातें क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर का इच्छा था कि हम लोग क्या करें, इसको समाप्त करने की कोशिश करें, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, है ना। जाति प्रथा क्या हो रहा है, स्वयं के इच्छा पे निर्भर नहीं है ना। जाति प्रथा, हम जाति तो क्या कह रहे हैं, जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम
श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर आधारित नहीं है। मतलब जो है ना, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है ना, उसके इच्छा पे निर्भर ही नहीं है। काम जो है ना, उसके इच्छा पे क्या हो रहा है, निर्भर ही नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई क्या हो रहा है, स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। न मनुष्य की व्यक्तिगत भावना क्या है, उसकी इच्छा मन में व्यक्तिगत रुचि क्या है काम को करने का, कोई भी है ना, कोई भी क्या हो रहा है, स्थान अथवा महत्व उसका नहीं रह जाता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी है ना, उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते रहते हैं। यानी क्या हो रहा है ना, व्यवस्था पूर्वक मनुष्य क्या है आज कर रहा है काम को, ये ना कर रहा है। इस आधार पर हमें हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज समाज के उद्योग में गरीबी और क्या उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक ही कर रहे हैं। मतलब विवश होकर व्यक्ति काम को कर रहा है ना, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, जो काम उसको इच्छा है करने का वो काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो विवश होकर मनुष्य क्या है काम को कर रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति स्वाभाविकता मनुष्य को दुर्भाग्य से ग्रस्त रहकर यंत्रवत काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता और कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। स्वाभाविक बात है, हम रुचि के साथ काम नहीं करने दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, विवश होकर काम कर रहे हैं। जो काम व्यक्ति को क्या है करने की इच्छा ही नहीं है, उसको यदि हम जबरदस्ती से करवा रहे हैं तो उसका कहाँ से लगेगा, दिल लगेगा और दिमाग कहाँ से लगेगा वो काम को करने में। यदि दिल दिमाग नहीं सही से लगेगा तो कोई काम को कैसे कर पाएगा अच्छे तरीके से, काम नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से, है ना। काम को करना रहेगा, जिसे मान लेते हैं किसी को काम करना रहेगा 2 दिन में, तो वो काम करेगा कितना दिन में, 4 दिन लगाएगा उसको काम करने में, क्योंकि क्या है उसको इच्छा नहीं है वो काम करने का, फिर भी जबरदस्ती हम क्या काम को करवा रहे हैं। तो जबरदस्ती काम को करवा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है काम रहेगा करने का 2 दिन में, तो वो 4 दिन में काम को करके दिएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, उसको काम में दिमाग लगता और ना ही दिल लगता है। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, वो व्यक्ति कैसे उसे उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, वो कैसे उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करेगा। आगे है, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक विभाजन है ना, ऐसी स्थिति में स्वाभाविकता मनुष्य को दुर्भाग्य से ग्रस्त रहकर यंत्र यंत्रवत काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता है और ना ही क्या होता है, ना ही उसको क्या होगा दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्या है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा शक्ति है ना, प्रेरणा शक्ति व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरी द्वारा जाति प्रथा का की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ
तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब कह रहे हैं क्या कि हम जो है ना जाति के आधार पे जो बंटवारा कर रहे हैं, काम का जो बंटवारा कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं हटाने के लिए। तो आप लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे कि आदर्श समाज क्या होती है ना। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं क्या, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, मेरी द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग समझेंगे, मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे है ना, यह प्रश्न पूछेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना। वो कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं आप लोग हमसे पूछेंगे कि जाति प्रथा का यदि हम आलोचना कर रहे हैं, आलोचना मतलब क्या होता है, उसके उसकी बुराई करना, एक तरह से कह सकते हैं जाति प्रथा को बुराई कर रहे हैं। तो जाति प्रथा को यदि हम बुराई कर रहे हैं तो आपके दृष्टि में, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं क्या, मेरी दृष्टि में हमसे आप लोग पूछेंगे कि मेरे दृष्टि में आदर्श समाज होता क्या है, आपकी है ना, प्रश्न पूछेंगे कि जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, तो मेरा उत्तर क्या होगा है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। तो वो कह रहे हैं क्या, मेरा आदर्श समाज वो होगा जिसमें सभी लोग समान रूप से काम करेंगे है ना। स्वतंत्रता होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति को काम करने की जो है ना इच्छा जो काम की होगी उसको बोला जाता है स्वतंत्र होकर काम को करना। यदि उसको इच्छा है कि जो हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी को बढ़ई के काम करने का मन है तो वो क्या कर सकता है, स्वेच्छा से वो काम कर सकता है, वो होता है आदर्श समाज, उसको बोला जाता है क्षमता, यानी समान रूप से वो काम करे, भातृत्व पर आधारित हो है ना, भाईचारा बना हुआ होना चाहिए, एक दूसरे में झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। जो झगड़ा आपस में ही भाई भाई में ही आपस में झगड़ा कर लेता है वो आदर्श समाज उसको नहीं कहा जाता है ना। यानी भाई भाई में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसको कहा जाता है आदर्श समाज है ना। या क्या यह ठीक है, ठीक नहीं है, भातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ना। भाईचारा बना के हम रखेंगे तो उसमें क्या आपत्ति है, अच्छा से काम करेंगे दोनों भाई मिलकर, तो वही हुआ भाईचारा बना के रखना। किसी किसी भी आदर्श समाज में जितनी, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके है ना। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा ही वास्तविक रूप है। कह रहे हैं क्या, समाज में आज क्या होना चाहिए, भाईचारा ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से हम लोग दूध पानी की मिश्रण होता है। जैसे हम लोग यदि क्या है, दूध में पानी को यदि हम मिला भी देते हैं तो पानी का पता नहीं होना रहता है, नहीं चलता है, उस प्रकार का क्या होना चाहिए आज के समाज में जो है क्या होना चाहिए, तो भाईचारा बना के रखना चाहिए है ना। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा ही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और इसी का क्या है दूसरा नाम, क्या कह सकते हैं, तो लोकतंत्र है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है यही हमारा क्या है आदर्श समाज है, कि समाज में हम लोग समान रूप से काम करें, स्वेच्छा से काम करें, इच्छा के आधार पे काम होना चाहिए, ना कि हम किसी को दूसरा थोप दे रहे हैं कि जाति तुम्हारा ये है तो उस जाति का काम तुम कर सकते हो है ना। आप उसका मतलब इच्छा है कि हम नाई का काम कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना ये था कि ऐसा हम नहीं मानते हैं। ठीक है, काम क्या होना चाहिए, तो उसके इच्छा के आधार पे होना चाहिए है ना। भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए है ना। दूध जिस प्रकार से हम लोग क्या है कि दूध में यदि हम पानी को थोड़ा मिक्स भी कर देते हैं तो क्या होता है उसमें मिल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि इसमें पानी भी मिला होता है। और ये सब ज्यादातर कहाँ पे होता है, जो गोरिया समझ रहे हैं, गोरिया जो गांव घर में जो होता है ना वो काम ज्यादातर करता है। ये पानी को क्या करेगा, मिक्स कर देता है बेचने के लिए। अगर मान लेते हैं दूध जो है ना खरीद के लाया है, 5 लीटर दूध लाता है, तो वो क्या करेगा उसमें 1 लीटर पानी मिला देगा तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो भाईचारा इसी तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है ना। इसी का दूसरा नाम कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कह रहे हैं लोकतंत्र है। इसी का नाम क्या है,
लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या का एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है ना। क्या है लोकतंत्र? क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है ना, लोकतंत्र सिर्फ क्या है, शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक सामाजिक सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का दूसरा नाम है ना। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव, है ना। अपना साथी मतलब अपना जो लोग साथ में रह रहे हैं उसकी जो है ना उसके प्रति हम लोगों को क्या करना चाहिए, श्रद्धा और सम्मान के साथ रहना चाहिए। यही सब बातों के क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए, उसकी कार्य कुशलता के आधार पर बंटवारा होना चाहिए कि वो व्यक्ति काम क्या कर रहा है ना, क्या उसकी इच्छा है, मन में क्या इच्छा हो रहा है, उसको जो है ना हम उस तरह से काम को करने के लिए देंगे। ये जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था, है ना। भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। समाज में आज जो है ना आप आपस में ही जो है ना भाई भाई में क्या कर लेता है, बहुत झगड़ा करने लग जाता है। तो ये फिर क्या है, आदर्श समाज उसको नहीं कहा गया है ना। उसको भाई भाई में मिल के रहना चाहिए, वो हुआ आदर्श समाज उसको कहा जाता है ना। है ना, बहुत सारी बातें यानी कि भातृत्व ये आज पर आधारित है। यही सब बातों को इन्होंने क्या है बताया, जिसमें प्रकार से हम लोग आज पढ़े हैं चैप्टर को। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या है आज का जो है क्लास ये यहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त होती है। ये चैप्टर भी क्या है द, है ना, द एंड हो जाता है। ये आज क्लास क्या हो जाता है, यहीं पे दी एंड हो जाता है। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आज अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम देखेंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो हम लोग देखेंगे, और क्या करेंगे अगले क्लास में जो है सब्जेक्टिव भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये क्लास में सारी बात को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो हमारा मार्च क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को तक भी ये जो है ना नोटिफिकेशन यानी कि क्या है चला जाए, और वो लोग भी अच्छे तरीके से अपना जो है तैयारी कर सकें।